कैम जो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के एग्जाम्पल। तो देखते हैं मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में आज हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। if if x square is equal to au plus bv and y square is equal to au minus bv, then इसके लिए हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट du by dx of a of y and du by dx by du of v is equal to, यानी उन दोनों का आंसर क्या है, सेम है। dv by dy of x and dy by dv of u, उसका आंसर क्या मिलता है हमको, 1/2। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमको दोनों का आंसर फाइंड करना है एंड दोनों का आंसर क्या आता है हमारा 1/2। सबसे पहले तो देख लेते हैं हम यहाँ पे कि हमको क्या क्या जरूरत पड़ने वाली। सबसे पहले यहाँ पे जरूरत पड़ेगी हमको x की, यानी कि यहाँ पे हमको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा x को, वो बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमको जरूरत पड़ेगी u की, क्योंकि यहाँ पे u का भी हमको विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करना है, तो u को भी सब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर, सबसे पहले x को सब्जेक्ट बनाते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है au प्लस बी वी, यानी कि x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा अंडर रूट au प्लस बी। अभी अंडर रूट में है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू au प्लस बी वी रेस टू पावर 1/, ये हमने कर दिया इसको सिंप्लीफाई। चलिए उसके बाद सब्जेक्ट बनाते हैं हम y को। y में भी सिमिलर होगा, y में क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है au माइनस बी, यानी कि y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा au माइनस बी वी रेस टू 1/2। ये दोनों तो हमको मिल गए au एंड x एंड y की। अभी हमको वैल्यू चाहिए u की भी एंड v की भी, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर को प्लस करेंगे। तो देखते हैं हमको क्या मिलेगा। अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू au प्लस बी वी प्लस वाई स्क्वायर यानी कि au माइनस बी वी, बीवी बीवी कैंसल आउट, बचा का 2au। अगर हम इसमें यहाँ पे u को सब्जेक्ट बनाते हैं तो u इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2a। ये मिल गया हमको u की वैल्यू। सिमिलरली ये जो u की वैल्यू मिली उसको हम पुट कर देते हैं कोई दोनों में से कोई भी इक्वेशन में। चलिए मान लेते हैं कि हमको v को सब्जेक्ट बनाना है, तो हम u की वैल्यू पुट करते हैं एक्स स्क्वायर वाले में। चलिए u की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू au
प्लस बी बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2a प्लस बी बी ए कैंसल आउट, 2 सामने की साइड चला जाएगा एलसीएम लेके, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2b, यहाँ पे हमने ले लिया एलसीएम। चलिए इसको सामने की साइड भेज देते हैं, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2b, क्योंकि हमको v को सब्जेक्ट बनाना है, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 2x, इस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2b। तो ये मिल गई हमको b की वैल्यू, b मिल गया, u मिल गया, सब कुछ हमको मिल गया। तो देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे हम इसको। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा था, सबसे पहले हमको सॉल्व करने का था du बाय dx ऑफ y। यहाँ पे जो बाहर y लिखा है उसका मतलब क्या है, इसमें y की जो टर्म की वैल्यू है वो क्या होती है, उसका डिफरेंशिएट आपको नहीं करना है, उसकी वैल्यू होती है डायरेक्टली 0। सबसे पहले तो u क्या था वो लिख लेते हैं, u हमारा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2a, ये था हमारा u। चलिए इसका विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ पे x की टर्म तो एक ही है एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस y बाहर है तो y की टर्म हो जाएगी 0 अपॉन 2a, तो कांस्टेंट है भाई साहब, तो वो तो वैसे का वैसा है, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा 2a, यहाँ पे हमको बचा क्या x बाय a, सिंपल। उसके बाद सेकेंड हमको फाइंड करना था, इसके मल्टीपल में था dx अपॉन du, वेन v की वैल्यू क्या हो जाएगी वहां पे 0। तो x हमारा क्या था यहाँ पे अंडर रूट, अंडर रूट में नहीं लिखते हैं डायरेक्टली, वही सिंपल फॉर्म में लिखते हैं au प्लस bv की रेज टू 1 बाय, ये था हमारा x, यानी कि इसका हमको करना है डिफ्रेंशिएशन, तो पावर आ जाएगी आगे, यानी 1/2 आ जाएगा आगे और एक पावर हो जाएगी कम, au प्लस bv रेज टू 1 बाय, एंड au क्या क्या हो जाएगा a, चलो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2, सिंप्लीफाई करते हैं au प्लस bv, यानी कि au प्लस bv 1/2 माइनस 1, यानी -1/2 इंटू ए, -1/2 है तो इसको हम अपॉन में लिख सकते हैं ऐसे 1/2 इंटू au प्लस bv रेज टू 1/2 इंटू ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a अपॉन, ये पूरी टर्म तो ऑलरेडी क्या है x, तो इसकी जगह पे हम x लिख सकते हैं, तो हमको क्या मिल गया 2x, तो ये मिल गया हमको dx बाई du। अभी फाइंड करना है हमको इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए 1/2 होना चाहिए, वो हमको प्रूव करने का बोला गया था। चलिए देख लेते हैं।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या मिलता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं du बाय dx ऑफ y इंटू dx बाय du ऑफ v, दोनों की वैल्यू x बाय a इंटू a बाय 2x, a एक कैंसिल, x कैंसिल, बचा क्या 1/2 मिल गया जो हमको प्रूव करने का था। इसका आंसर हमको मिल गया 1/2। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। उसके बाद सेकंड सिमिलरली हमको करना है। सेकंड हमको प्रूव करने के लिए बोला गया था कि जो dv बाय dy है ऑफ x, उसका आंसर हमको फाइंड करना है। तो v क्या है, सबसे पहले v हमारा था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2b। इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू y। चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 माइनस वाई स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर का होता है 2y अपॉन 2b तो कांस्टेंट है, तो 2b तो 2b ही रहेगा, b कैंसिल, यानी इसका आंसर मिल गया हमको माइनस y बाय b। उसके बाद हमको सेकंड फाइंड करने के लिए बोला गया था यहाँ पे dy बाय dv ऑफ u। इसके लिए हमको चाहिए y की वैल्यू। y की वैल्यू क्या थी भाई साहब, au माइनस bv रेज टू 1/2। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आ जाएगी आगे 1/2 आ गए आगे, au माइनस bv रेज टू 1/2 माइनस 1 इंटू माइनस bv का क्या होगा माइनस b, सिंप्लीफाई कर देते हैं 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 होता है -1/2, तो इसको हम अपॉन में लिख सकते हैं au माइनस bv रेज टू 1/2 इंटू माइनस b वैसे का वैसा है। चलिए ये पूरी टर्म क्या है y, तो इसकी जगह पे हम y लिख सकते हैं -b/2y dy बाय dv ऑफ u हमको मिल गया। हमको प्रूव करने का था कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है 1/2। तो देख लेते हैं कैसे आता है कि नहीं। चलिए dv बाय dy ऑफ x एंड dy बाय dv ऑफ u। फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या थी माइनस वाई बाय बी इंटू सेकेंड टर्म की वैल्यू माइनस बी बाय 2y, वाई वाई कैंसिल, बी कैंसिल, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि आंसर मिल गया हमको 1/2, जो हमको प्रूव करने का बोला गया था। यानी फर्स्ट टर्म इस वाले क्वेश्चन का एंड इस वाले क्वेश्चन का, दोनों का आंसर क्या आया हमारा सेम आया। ये आपका एक्स्ट्रा है, ये आपका लिखने का नहीं है एग्जाम में।